नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। आज 18 सितंबर 2022 को बामसे B1 द्वारा एक दिवसीय कैडर कैंप का आयोजन त्रिलोकी बुद्ध विहार सागंज आगरा में किया गया। और आइए जानते हैं क्या कहना है पदाधिकारियों का इस अवसर पर। आज दिनांक 18 सितंबर को बुद्ध विहार इंदिरा कॉलोनी तमोलीपाड़ा पर एक B1 बामसेप का कैडर कैंप आयोजित किया गया है, जिसका मूल्य उद्देश्य इस भटके हुए समाज को एकत्रित करना है और मान्यवर कांसीराम द्वारा जो बामसेप बनाई गई थी, जो उनकी मूल धारणा थी, उसको जन जन तक पहुँचाना है। आज हमने ये प्रयास किया है कि कुछ जो हमारे पुराने सीनियर साथी हैं, जो बामसेप जिन्होंने मान्यवर कांसीराम जी के साथ काम किया, इस बामसेप की स्थापना में जिनका विशेष सहयोग रहा और जिन्होंने पूर्व में इस बात को साबित किया कि बहुजन जब अपने पर आएंगे, बहुजन जब पूरी तरह से समाज में अपना कार्य करेंगे, पूरी नेक नीयत के साथ करेंगे, तो वो सत्ता तक पहुंचने में अपनी काबिलियत को साबित कर सकते हैं। शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रही है, जो फिर से हमारा जो बामसेप के माध्यम से उसको समेटने का प्रयास कर रहे हैं। जो बहुजनों का जो विश्वास है, आत्मविश्वास है, कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है। तो हमने आज ये प्रयास किया है दक्षिण विधानसभा में कि हमने जो पुराने हमारे बामसेपी, जिसमें मान्यवर पातीराम जी हैं, पातीराम सागर जी, और हमारे सीनियर साथी शोभन सिंह जी, जो इटावा से चलकर हमारे बीच आए थे, रेलवे में कर्मचारी थे। पातीराम जी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी पद से रिटायर्ड थे। हमारे पूरन सिंह जी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अधिकारी पद पर रहे हैं और आज बड़ी उम्र दराज होने के बावजूद भी पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि सभी साथियों के नेतृत्व में इनसे हम सहयोग लेते हुए हमने उनसे सीखने का प्रयास किया है। एक प्रशिक्षण शिविर रहा है। प्रशिक्षण शिविर में हमने ये प्रयास किया है कि अधिक से अधिक लोग मिलकर यहाँ पर इनके अनुभवों को हम लोग शेयर कर पाएँ और इनसे कुछ सीख पाएँ। अगर वास्तव में हम सीखने में सफल हुए तो एक बहुत बड़ा तबका जो समाज का, बहुजन समाज को बिखरा पड़ा है, जो अपनी ऊर्जा को पहचान नहीं पा रहा है, एक जो है बिखरे हुए पानी की तरह, तालाब में पानी तरह से सिमटा हुआ है। हम चाहते हैं कि बहती हुई धारा की तरह से वो इसमें करंट उत्पन्न हो और समाज में जो नेतृत्व करने की क्षमता जो पहले सामने आई है वो फिर से सामने कमित हो। तो आज के इस प्रयासों में लगभग हमने सभी हमारे पुराने बामसेपियों को, नए बामसेपियों को और जितने भी हमारे सामाजिक एक्टिविस्ट हैं, और इसमें हमने मुद्दा इस तरह से जो विषय है उस आधार पर रखा है कि इस बहुजन समाज के, इस सुदृढ़ बहुजन समाज के निर्माण में पढ़े लिखे और कर्मचारी अधिकारियों की भूमिका, इस विषय पर बहुत अच्छे विचार आए। लगभग 200 लोगों की प्रतिभागिता रही है और ये प्रयास किया जा रहा है। हम लोग आते बहुत सारे विचार, नए नए विचार निकल कर आए हैं। अनेक प्रकार के हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो हमारे शिक्षक वर्ग के साथी हैं, जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने यहाँ प्रतिभाग किया अपनी सहभागिता के लिए और यहाँ पर संकल्प लिया, तथागत बुद्ध के इस पवित्र पावन जमीन पर एक संकल्प लिया है। हमने राष्ट्र पे यहाँ पर जो प्रेम्बल है, जो संविधान का प्रेम्बल को दोहराया है, यहाँ पर शपथ ली है, संकल्प लिया है कि हम जो है राष्ट्र निर्माण में पूरी भूमिका रहेंगे। और मान्यवर साहब का जो सपना था, हम तथागत को अपना इष्ट देव मानते हुए इस बात का संकल्प लेते हैं कि जिस तरह से मान्यवर साहब ने जिस शिद्दत के साथ काम किया था, जिस शिद्दत और ईमानदारी के साथ काम करके हम बहुजन समाज को इकट्ठा करेंगे और फिर से अपने समाज को नई दिशा और दशा देने का प्रयास करेंगे। इसी बात का जय भीम, नमो बुद्धाय। आज जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, आज यहाँ बामसेप B1 का दक्षिण विधानसभा का एक दिवसीय कैडर कैंप आयोजित किया गया है त्रिलोकी बुद्ध विहार सागंज इंदिरा कॉलोनी में। और
हमारी जो प्लानिंग है, जैसा कि मान्यवर साहब ने कहा था कि जो दबे कुचले लोग हैं, समाज के पीड़ित लोग हैं, उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। उनकी आवाज़ जहाँ तक जानी चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँचती। उनकी आवाज़ हम बनेंगे। उनकी आवाज़ को, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए हमने यहाँ एक कैडर कैंप आयोजित किया है। उसमें मुख्य धारा में उनको लाने के लिए, जिससे उनके बच्चे वो समाज में अच्छे जीवन यापन कर सकें, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके, उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। और इस भारत में जो स्वतंत्र भारत है, 75वां वर्षगांठ अभी हमने मनाई है। इस अवसर पर बामसेफ के कैडर के माध्यम से हम समस्त दलित, शोषित, पीड़ित लोगों की आवाज़ बनकर आगे आएंगे और उनकी जीवन यापन का जो स्तर है उसको सुधारने का प्रयास निरंतर करते रहेंगे। उनको मुख्य भूमिका में लाकर, मुख्य धारा में लाकर उनके जीवन को बदलने का प्रयास करेंगे। उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर कांसीराम का सच्चा एक साधक बनाकर उनके जीवन को सुधार करने का काम करेंगे। हम सरकारी कर्मचारियों ने यहाँ पर बड़ी संख्या में, 200 की संख्या में हम लोग यहाँ मौजूद थे। सारे डिपार्टमेंट से लोग यहाँ थे, इनकम टैक्स से लोग यहाँ थे, CBI से लोग यहाँ थे, पुलिस से यहाँ थे, बैंक में मैं स्वयं भी हूँ। यहाँ पर कई टीचर्स, लेक्चरर, अलग अलग जॉब के लोग यहाँ पर मौजूद थे। सभी ने अपने अपने विचार रखे और एक मजबूत संरचना यहाँ पर आज प्रदर्शित हुई समाज के बीच में। और ये ऐसा लगता है कि हमारे इस जोश से और हमारे इस मिशन से, मूवमेंट से समाज को हम गति दे पाएंगे। और कांसीराम साहब को, बाबा साहब को और समस्त महापुरुषों को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे। जय भीम। मैं पूरन सिंह, माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ से सेवानिवृत्त। 1989 से लेकर के 2005 जब तक मैं सेवा में रहा, बामसेफ में जिला स्तर से लेकर सेंट्रल बॉडी तक तमाम जिम्मेदारियों के साथ काम किया। बामसेफ जो शोषित, वंचित, बेज़बान, बेघर जो लोग थे इस देश में, उनको कैसे उनकी दुर्दशा सुधर सकती है, अवेयरनेस करती है समाज में जा कर के बामसेफ। कैसे उनके बच्चों को शिक्षा मिले, कैसे उनकी थोड़े ये भी बताते हैं कि जहाँ तुम्हारा कल्याण नहीं हो वहाँ क्यों जा रहे हो, क्यों कर रहे हो। अंधविश्वासों की तरफ भी एक विचार बनाते हैं। गॉड को मानो पर उसे रिश्वतखोर मत बनाओ, ऐसा भी हम उनको संदेश देते हैं। परंतु ये सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि बड़ी विडंबना है देश के अंदर, अभी थोड़े देर में समाज, ये देश के अंदर संविधान के साथ खिलवाड़ हो रही है। तमाम जितनी सरकारी संस्थान थे वो सब प्राइवेट किए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। 2-4 मतलब पूंजीपतियों को इस देश की बागडोर देने की सरकार आगे बढ़ रही है। इसको कैसे रोका जाए, ये भी विचार बामसेफ के बैनर के तले हम लोग करते हैं और समाज को संदेश देते हैं। और उसका एक ही रास्ता है कि सत्ता वो कुंजी है जिससे सारे ताले खोले जा सकते हैं। सत्ता के बगैर कोई भी, न हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कर सकते, न धार्मिक क्षेत्र में, न राजनीतिक क्षेत्र में, न सामाजिक क्षेत्र में हम बलिष्ठ बन पाएंगे। क्योंकि जो शोषित वंचित समाज है, दीनहीन, गरीब, बेसहारा, वो किसी से संघर्ष करने की स्थिति में नहीं है। केवल संवैधानिक अधिकार अगर उसके सुरक्षित रहेंगे तो इस देश में बराबरी आएगी, राष्ट्रता आएगी, राष्ट्रवाद पनपेगा। और अगर यही विरोधाभास रहा, क्योंकि कुछ समय से हम देख रहे हैं जो ये चीज़ें चल रही हैं देश के अंदर, वो अल्पसंख्यक और हिंदू का संघर्ष नहीं है, वो हिंदू से हिंदू का संघर्ष है। हमको हिंदू कहने के लिए जब हिंदू कहते हैं, जब उन्हें लड़ाई का कहीं काम पड़ता है, मुसलमानों से टकराने की बात करें तो हम हिंदू हैं। अगर हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, चूड़े चमा रहे हैं, तो आपको अपमान की स्थिति में रहो, आपको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। वो स्थिति जो पुरानी थी मनुस्मृति के आधार पर, उसको देश में पुनः वापस लाने की जो साजिश की जा रही है, उसको कैसे रोका जाए। क्योंकि हम जो पढ़े लिखे लोग हैं वही थोड़ा टाइम दे करके समाज को अवेयर करते हैं इन सब चीज़ों के प्रति, और प्यार करके कहीं ना कहीं संवैधानिक तरीके से जो आंदोलन हो सकते हैं उनकी रूपरेखा भी बनाते हैं। कोई ऐसा नहीं कि हम सड़क पर कोई आंदोलन करें, कोई
तोड़ फोड़ करें। जो संवैधानिक स्थितियाँ, जो हमारा एक तरीका है ज्ञापन देने का, हमने ज्ञापन संगठन के माध्यम से ज्ञापन भी देते हैं और सरकारों को जगाते हैं, पर नहीं सुधरने की स्थिति में फिर कोई विकल्प नहीं है तो हम संवैधानिक तरीके से आंदोलन भी करते हैं। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।